हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो फाइंडिंग कोफिशिएंट हो रहा था, जो टॉपिक बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उसी में जी एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो पहले से आईआईटी था अब जी एडवांस हो गया है, तो इसी का क्वेश्चन का बात करेंगे हम। टू 2010 से 23 तक का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी थ्री का है, पेपर फर्स्ट जी एडवांस का। करा कि लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। यानी इसमें x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट, तो हम सबसे पहले टी आर प्लस 1 लिखते हैं। वो लिखाएगा 4CR a x स्क्वायर होल टू द पावर 4 माइनस r इंटू 70/20bx टू द पावर r। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4CR a टू द पावर 4 माइनस r इंटू 70/20 टू द पावर r इंटू b टू द पावर माइनस r इंटू x टू द पावर 8 माइनस 2r इंटू x टू द पावर माइनस r। और सॉल्व करेंगे। 4CR a टू द पावर 4 माइनस r इंटू b टू द पावर माइनस r इंटू 70/20 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 8 माइनस 3r। कह रहा है कि इसी में x टू द पावर 5 है, इसका मतलब 8 माइनस 3r किसके बराबर होगा? 5 के। तो 8 माइनस 3r इज इक्वल टू 5, तो 3r इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 1। यानी सबसे पहले टी आर प्लस 1 कह रहा है कि कोफिशिएंट जो है इक्वल है, यानी इसका कोफिशिएंट कितना बना? यही कोफिशिएंट बना। ये कितना हुआ? r का वैल्यू 1 आया है। आप 4C1 इंटू a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर माइनस 1 इंटू 70/27 है। 70/27 और पावर 1 है। ये हो गया कोफिशिएंट। एक साइड और अभी कोफिशिएंट बाकी है। एक दूसरा कोफिशिएंट है इसका। इसके लिए यूज करते हैं टी आर प्लस 1 7CR इंटू a x टू द पावर 7 माइनस r इंटू माइनस 1 टू द पावर r इंटू b टू द पावर माइनस r इंटू x टू द पावर माइनस 2r। यानी इसको लिख सकते हैं 7CR a टू द पावर 7 माइनस r इंटू b टू द पावर माइनस r इंटू माइनस 1 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 7 माइनस 3r। और 7 माइनस 3r इसमें कह रहा है कि x टू द पावर 5 है, माइनस 5 है, इसका मतलब माइनस 5 के इक्वल होगा। यानी 3r इज इक्वल टू 12 हो गया, तो r इज इक्वल टू 4 हो गया। जब ही r इज इक्वल टू 4 हुआ, तो जो इसका कोफिशिएंट है, यहां से ये इक्वेट हो गया कितना? 7C, r का वैल्यू 4 है,
या यहाँ ही लिख दे रहे हैं 7C4 और a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर -4 इंटू -1 टू द पावर 4। उसका तो मैनेज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। 7C4 को लिख सकते हैं आप, 7C4 को आराम से 7C3 लिखा जा सकता है, क्योंकि एक फार्मूला होता है NCR = NCn-R। इस फार्मूले से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7C3 कर दे रहे हैं और लिख दिए a टू द पावर यहाँ क्यूब और यहाँ से b टू द पावर -4 आ गया। अब सॉल्व करेंगे इसको। ए क्यू नॉन जीरो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 4C1 का वैल्यू 4 होगा इंटू 1/b इंटू 70/27 इज इक्वल टू 7 से 3 होगा 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/b टू द पावर 4। इसको लिख सकते हैं आप 10 टाइम्स और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 से 3 टाइम्स और इसको लिख सकते हैं एक बी से एक भी कैंसिल हो गया तो बी क्यू इज इक्वल टू हो गया 27/8 यानी बी हो गया 3/2। हमको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया हमको कि 2b का वैल्यू कितना होगा। देखिए देन वैल्यू ऑफ 2b, तब b है इतना तो 2b का वैल्यू हो गया 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 3, यानी 3 आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 3। ये जी एडवांस का पेपर था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो पीछे ट्रेन किया हुआ है आपको उसके हिसाब से, ऐसे तो जी एडवांस में क्वेश्चन हार्ड रहता है थोड़ा सा जीमेन के रेस्पेक्ट में। अभी एक दूसरा देखिए, ये 23 का पेपर था, ये है 16 का पेपर, 2016 है जी एडवांस। कह रहा है कि m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये पहला शर्त है कि m जो है पॉजिटिव इंटीजर है। m जब भी होगा m का वैल्यू तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है स्मॉलेस्ट, पता नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन इज इतना फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n भी यहाँ है, कितना पॉजिटिव इंटीजर ही है। देन वैल्यू ऑफ n पूछा गया है, मतलब m भी पॉजिटिव इंटीजर है और n भी पॉजिटिव इंटीजर है, और इसमें मेन है कोफिशिएंट का ही क्वेश्चन है। तो अब देखिए कोफिशिएंट किसमें खोजना है, हमको खोजना है इसमें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स का 49, एक एक्स्ट्रा हमको 1 प्लस एम एक्स का पावर 50। पर ये सब देखिएगा, इतना जो टर्म है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म ए जो होता है, फर्स्ट टर्म वो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 से शुरू हुआ है 49 तक, यानी 48 टर्म है। और जो कॉमन रेशियो है आर,
कॉमन रेशियो जो होता है आर डिवाइड करने से होता है, सेकेंड में फर्स्ट से, थर्ड में सेकेंड से डिवाइड करने से होता है। इसका मतलब कितना होगा, तो 1 प्लस एक्स होगा। आप जानते हैं कि जो सम होता है एस एन होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो ए कितना है, ए है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर कितना है 1 प्लस एक्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 48 है, माइनस 1 है, और नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 है। कॉमन रेशियो है आर, उसमें से 1 माइनस 1 का कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, बचा आपको इंटू करिए दोनों का, तो 1 प्लस एक्स का 50 माइनस 1 प्लस एक्स का अपॉन एक्स है। ये निकल गया हम लोग का, यानी इसका सम हम लोग का। अब हमको करना क्या है, करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका सम निकल चुका है किसमें, इन किसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, और प्लस 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50। इसी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको चेक करना है। अभी इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं अभी हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अलग अलग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 1 अपॉन एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स के पावर होल स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन वही 1 प्लस एम एक्स के पावर 50। आप जानते हैं कि जो भी यहाँ रहता है, जो भी पूरे सेट से डिवाइड हो जाता है। पहले से ट्रेनिंग आप अगर देखे होंगे जो वीडियो, तो जो भी रहता है वहाँ एक्स स्क्वायर में, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा किससे, 1 बाई एक्स से, जो भी वेरिएबल रहता है इसमें, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स का पावर 50 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स इन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ई, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही ठीक है, 1 प्लस एम एक्स के पावर 50। इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर गया तो एक्स क्यू इन किसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एम एक्स टू द पावर 50। अब चलिए इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो जनरल टर्म इसका लिखते हैं टी आर प्लस 1, लिखा था 50 सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर, और इसी में एक्स टू द पावर क्यू है, इसका मतलब आर बराबर 3, तो जो इसका कोफिशिएंट हुआ वो हो गया कितना 50 सी 3। ये कोफिशिएंट निकल गया, और इसका एक्स क्यू का इसमें तो स्क्वायर वाला में कोफिशिएंट होना है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0। 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में मैक्सिमम एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यू तो आएगा ही नहीं, तो 0 हो गया कोफिशिएंट, और इसमें प्लस इसमें जनरल टी आर प्लस 1 करते हैं तो हो गया 50 सी आर, और 50 सी आर हुआ, और इसमें लिखेंगे m टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r। इसी में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 2 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 50 सी 2, r इज इक्वल टू 2 है तो, और
इंटू एम टू द पावर 2, आर का वैल्यू 2 है। ये कोफिशिएंट निकला। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कोफिशिएंट निकला वो ये कोफिशिएंट है किसके बराबर, 3n + 1 इंटू 51c3 के बराबर है। अब इसी में पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 50c3 को लिखेंगे 50 इंटू 49 इंटू 48 बाई 6 फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो फैक्टोरियल 6 हो गया। अब प्लस यह है 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू m², और यहाँ से आ गया 3n + 1 अलग, और इसको लिखेंगे 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 6। अब सॉल्व करेंगे। अब तो अभी तो पहले 50 और 49 कैंसिल आउट होगा दोनों साइड से, और यहां से भी कैंसिल आउट हो गया, और 6 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अभी इसको लिखेंगे, 6 भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 3m² अपॉन 6 इज इक्वल टू 3n + 1 इंटू 49 बाई 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 48 प्लस 3m² इज इक्वल टू 147 n और प्लस 49। इसको लिख सकते हैं आप 3m² इज इक्वल टू 147 प्लस 1 n + 1। अब हमको कह रहा है कि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए और m का भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। आज दो वेरिएबल है। जब भी क्वेश्चन रहे कि दो टाइप का वेरिएबल, रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल 2 इक्वेशन होना चाहिए 2 वेरिएबल के लिए। यहाँ इक्वेशन अभी फिलहाल एक है, एक इनडायरेक्टली छुपा हुआ है। क्या है छुपा हुआ? कहा हुआ है कि m भी z+ है और n भी z+ है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसा क्वेश्चन में पुटिंग किया जाता है। जैसे अभी देखिए हम n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 3n² बराबर कितना हो गया 148 हो गया, m² बराबर m यहाँ कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। n का वैल्यू 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 3m² m² इज इक्वल टू हो गया ये m² हो गया 295 बाई 3। यहाँ से m यहाँ से भी इंटीजर नहीं निकलेगा, फेल हो गया। फिर n का वैल्यू 3 रखेंगे, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3m² बराबर होगा 147 इंटू 7, 3 टाइम इंटू होगा तो 21 प्लस 1, यानी m² जो है 442/3। फिर यहाँ से m जो है से इंटीजर नहीं आएगा। सिमिलरली n का वैल्यू 4 रखेंगे, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 3m² बराबर
यानी 3m² बराबर 589, यानी m² फिर 589/3, यहाँ से फिर इंटीजर नहीं आएगा कटने के बाद। अब बचा कितना, m का वैल्यू 5, कोई ना कोई एक वैल्यू आ ही जाता है, अगर नहीं पाँचों ना आएगा तो 6 7 कुछ भी रखना पड़ेगा आपको। तो 3m² कितना हुआ, 5 रखिए, 5 और +1, 3m² कितना हुआ 736, तो m² कितना हुआ 736/3, m² कितना होगा 6 और m का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, n का वैल्यू रखें अभी, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक कॉल है, देख लेते हैं। हाँ देखिए, पहले तो कैलकुलेशन के हिसाब से m का वैल्यू 5 6 तक ज़्यादा है, चूँकि 5 तक आ जाना चाहिए, 6 तक आ जाना चाहिए। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 50 और 49 काटे, 50 और 49 काटे, देखिए यहाँ पर 51 और कटना चाहिए था, ये तो काट दिए, ये कटेगा ये। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 51 बचा, तो लिखा गया कितना 49, इसी से गड़बड़ा है। तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, तो 48 + 3m² बराबर 153 आएगा। यहाँ 153 + 50, 153n + 51, तो यहाँ से बच गया 3m² बराबर, यहाँ हटाना होगा, हटा देते हैं। यहाँ से आएगा कितना 153n और यहाँ से +3, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो m² = बचेगा 51n + 1। अब यहाँ से n का वैल्यू रखेंगे, n का वैल्यू रखिए, पहले 1 n रखिए, तो m² होगा कितना 52, यहाँ से m नहीं इंटीजर निकलेगा, m का वैल्यू 2 करेंगे तो m² होगा 103, यहाँ से भी m इंटीजर नहीं निकलेगा, m का वैल्यू 3 रखेंगे, n का वैल्यू 3 रखेंगे, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो m² होगा 154, यहाँ से भी m इंटीजर नहीं निकलेगा, m का वैल्यू 4 रखिए, n का वैल्यू 4 रखिए तो m² होगा 204, 205, यहाँ से m इंटीजर ना निकलेगा,
एम का वैल्यू एन का वैल्यू 5 रखिए, एम का वैल्यू 5 एन का वैल्यू 5 रखिए तो एम स्क्वायर बराबर होगा 256, यानी m यहाँ से प्लस माइनस 15 आएगा, यानी m यहाँ से 15 आ गया जो कि इंटीजर है और जैसी पॉजिटिव इंटीजर है, और जैसी पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब कि n इज इक्वल टू 5 पर सेटिस्फाई कर गया वैल्यू। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि n का कौन सा वैल्यू होगा, तो आंसर हो गया इसका n का वैल्यू होगा कितना 5, ये आंसर हो गया 16 का 7। यहाँ देखिए अगला पेपर है कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये क्वेश्चन रियली में टफेस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसको बनाने का जो तरीका है वो ओरिजिनल कंसेप्ट आप यूज करिएगा एकदम। हम अगर एज लाइक ए स्टूडेंट बनाते तो देखिए हम छोटा एक करके सिखाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझिए। अगर हम रहता ऐसा क्वेश्चन, अब बोलता इसमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो इंटू कर देते। ऐसा क्वेश्चन रहता, इसमें कोई पूछता, या ऐसा क्वेश्चन देखिए बोलता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू बताइए, तो देखिए दो तरीका है इसमें बनाने का, तीन तरीका है। पहला तरीका तो है कि पूरे को इंटू कर दीजिए और एक्स क्यू का कोफिशिएंट देख लीजिए पूरे को इंटू करके। ये तरीका यहाँ फेल है क्योंकि 1 2 3 ऐसा ऐसा 100 टाइम्स इंटू करना है जो पॉसिबल नहीं है इंटू करना, 2-3 पॉसिबल है, इसलिए ये कंसेप्ट फेल है। मान लीजिए कि कोई लड़का अगर इसको बनाना चाहता है ओरिजिनल, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स क्यू में 1 प्लस एक्स क्यू से इंटू करेगा और फिर सब इंटू कर देगा पूरा यहाँ से कि इसमें एक्स क्यू का कोफिशिएंट आ रहा है, एक बार यहाँ 1 आ गया, फिर इससे गुना कीजिए नहीं आएगा, इससे इंटू कीजिए नहीं आएगा, इससे इंटू कीजिए तो फिर आ रहा है, यानी कोफिशिएंट कितना आ गया 2। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका था कि आप क्या करिए कि 3 बॉक्स बनाइए, यहाँ 1 प्लस एक्स से लाइए, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और यहाँ 1 प्लस एक्स क्यू से। यहाँ एक्स टू द पावर 0 होगा, यहाँ एक्स टू द पावर 0 होगा और यहाँ एक्स टू द पावर क्यू। यहाँ अगर एक्स टू द पावर 0 करते हैं, यहाँ अगर एक्स टू द पावर 0 करते हैं और यहाँ पर एक्स स्क्वायर करते हैं 9 आएगा। यहाँ पर अगर हम एक्स करते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर करते हैं और यहाँ एक्स टू द पावर 0 करते हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट फिर आ जाएगा कितना, यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 1 है तब भी आएगा। और यहाँ से हम एक्स टू द पावर 0 1 कुछ भी करते हैं, मान लीजिए कि 1 करते हैं, यहाँ से 2 कर ही चुके हैं, यहाँ से 0 करते हैं, यहाँ से अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट फिर कितना हुआ, इसका 1 और प्लस 1, यानी कोफिशिएंट कितना होगा 2। एक तीसरा मेथड भी है, देखिए तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड। हम पहले से बता चुके हैं ऐसा। थर्ड मेथड है कि इसके लिए जनरल टर्म लिख लीजिए TR+1। क्या होगा, क्योंकि पावर 1 है तो 1C1 एक्स टू द पावर 1CR एक्स टू द पावर R। इसके लिए लिखिए जनरल टर्म 1CR1 एक्स टू द पावर R1, और इसके लिए जनरल टर्म लिखिए 1CR3 R2, या R1 R2 कर दीजिए, R1 R2 R3 और एक्स टू द पावर R3। तो हम लिख सकते हैं तो सबका वैल्यू 1 ही आएगा, 1 आया, 1 इंटू 1 इंटू 1, इधर एक्स टू द पावर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी में है कितना अभी एक्स क्यूब। हम जानबूझ के, चूंकि क्वेश्चन जो है एज लाइक स्टूडेंट बहुत ही टफ है, तो हम बता रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट रहते तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते कि अगर 3 में ही पूछता तो या तो पूरा इंटू करते या ये मेथड यूज करते। तो इसमें एक्स क्यू का मतलब है R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 3। R1 प्लस, अब पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या हम रख सकते हैं। आप R1 R2 R3 का वैल्यू
R1, R2 और R3 का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप, जो 0 और 1 कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। पावर जितना रहता है वहाँ से 0 जाता है या 1, यानी R1, R2 और R3 का वैल्यू 0 और 1 जा सकता है। ठीक है, इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है। तो इतना बनता है तो देखिए, अगर हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम R1 0 रख दें और R2 0 रख दें, तो हम R3 अगर हम 3 रख दें तब सेटिस्फाई कर जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि R1 जो है, R1 का वैल्यू हम 1 रख दें, R2 का वैल्यू भी 1 रख दें और R3 का वैल्यू भी 1 रख दें, तब भी पॉसिबिलिटी, यानी 2 ही पॉसिबिलिटी बनता है। कौन कौन? तो इस स्थिति में भी कोफिशिएंट 1 है और इस स्थिति में कोफिशिएंट है, तो 1 और 1 जोड़ के कितना होगा? 2। सिमिलरली हम यही कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं किसमें, मतलब पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे। देखिए अभी सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसमें बनाने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन 100 तक है, तो हम इसके लिए जनरल टर्म लिख रहे हैं 1। देखिए इसके लिए लिख रहे हैं 1CR1 और x टू द पावर R1। इसके लिए लिख रहे हैं 1CR2 x टू द पावर R2, 1CR3 x टू द पावर R3 इंटू डॉट 1CR100 x टू द पावर R100। नियम है x पर R1, यहाँ पर x² पर R2, यहाँ x³ पर R3 और यहाँ x100 पर 100 R100। जनरल टर्म a प्लस b के पावर n रहता है, तो क्या लिखते हैं? NCR a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r। चूंकि a तो यहाँ पर 1 है, सम में a जितना भी देखिए सब में a 1 है, तो 1 लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। और बचा x पर, तो x पर R1, x² पर R2, x³ पर R3। तो अब ई वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू (1CR1) इंटू 1CR2 इंटू 1CR3 इंटू 1CR100 लिख सकते हैं। अब बगल में कितना बचा? तो x पर पावर कितना बचा? बचा R1 प्लस इधर 2R2 होगा, 2R2 प्लस 3R3 प्लस 100 R100। और इसके कोफिशिएंट में कितना है? x टू द पावर 9 है। इसके कोफिशिएंट में x टू द पावर 9 है, तो स्वाभाविक है कि R1 प्लस 2R2 प्लस 3R3 प्लस 9R9 प्लस 10R10 प्लस 100 R100 बराबर जो कोफिशिएंट है इससे मैच, पावर मैच करेगा। क्योंकि कहा है कि x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है, तो ये इसके बराबर होगा। आप जानते हैं कि R1 हो या R2 हो या R3 हो, इसका कैपेसिटी जो डालने का है, R1 हो या R2 हो, R100 तक का जो कैपेसिटी है वो 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये तो 1 हो गया, ये तो हम जानते हैं पहले से। लेकिन अब सॉल्व करना है कि R100 R9 अगर हम गलती से भी 1 रख दे तो ये खुद R10 अगर 1 रख दे तो 10 हो जाए, जो कभी भी बराबर नहीं होगा 9 के। इसका मतलब है कि देखिए अब यहाँ से हर एक केस में, देखिए केस फर्स्ट क्या लेते हैं? केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर हम R10 बराबर R11 और जितना है R100 वो सब 0 ले लें, यानी इधर का पोर्शन सब 0 हो गया। और
R9 हम 1 ले लें, और इस केस में R1 और R2 और फिर इधर R8 सब 0 ले लें, तो इस केस में 9 = 9 हो जाएगा। यानी एक पॉसिबिलिटी ये बनता है कि R1 से लेके सब 0, R9 केवल 1 हो। तो इस स्थिति में कोफिशिएंट कितना बनेगा? तो आप जानते हैं कि 1 से 0 रही है चाहे 1 से 1, इस सब का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। यानी इस स्थिति में एक कोफिशिएंट जो बन गया ये 1 बन गया। ये क्लियर हो गया? नहीं, सब 0 ले ले, इधर का सब R1 R2 से लेके R8 तक, 8R8 तक अगर हम फिर सब 0 ले लें, डैश डैश बीच में कर देते हैं, तो R9 की जगह केवल 1 कर दे तो 9 = 9। तो इस समय कोफिशिएंट क्या होगा? 1 से 0, 1 से 0, 1 से 0, एक जगह खाली R9 के समय 1 से 1 होगा। अब जानते हैं पहले से कि 1 से 0 चाहे 1 से 1 सब का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो गया, एक क्लियर है। अब क्या करते हैं हम? अब करते हैं हम कि देखिए R8 के जगह हम 1 कर देते हैं। अभी क्या करते हैं? दूसरा केस, R8 के जगह हम 1 करते हैं, तो R8 जैसी 1 होगा तो 8 हो गया। इधर का पॉसिबिलिटी क्या हो गया कि थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि समझाने में बनेगा। देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि समझ में आए अच्छे से। यहाँ लिखते हैं R1 + 2R2 + 3R3 + 4R4 + 5R5 + 6R6 + 7R7 + 8R8 + 9R9 + 10R10। बहुत ही मतलब एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, और ऐसे आंसर दे देना, समझ के देना, बहुत ही फर्क है। देखिएगा, मेरा विश्वास है कि समझ जाइएगा। प्लस डैश 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 100 R100 = 9 लाना है। पहला पॉसिबिलिटी हम क्या किए? R9 का वैल्यू यहाँ 1 रखे तो 9 × 1 हो गया। अब बाद बाकी सबको सब 0 हो गया, 0 हो गया। इधर राइट साइड में 0 हो गया तो ऑटोमेटिक 9 = 9 आ गया। तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये बन गया। दूसरा पॉसिबिलिटी हम क्या करते हैं? R8 जो है यहाँ पर हम R8 यहाँ 1 डाल देते हैं, तो 8 × 1 जैसी हुआ 8, तो हमको 9 होने के लिए LHS को एक का और कमी है, तो एक देखिए कहाँ से आएगा? एक यहाँ से आएगा। यानी R1 की जगह हम 1 डाल दें, बाद बाकी कहीं से 1 नहीं आने जा रहा है आपको। तो अगर हम R1 की जगह हम यहाँ 1 डाल दें, यानी एक पॉसिबिलिटी R1 के जगह अगर हम 1 डाल दें और बाद बाकी जितना भी है R2 = R3 से लेके R100 तक फिर 0 हो जाए, तो उस समय एक पॉसिबिलिटी कोफिशिएंट फिर बनेगा और फिर से कोफिशिएंट 1 ही होगा, क्योंकि R1 के जगह 1 से 1 और R8 के जगह 1 से 1, अब बीच में 1 से 0 सबका वैल्यू, हम बार बार बोल रहे हैं कि 1 से 0, 1 से 1 कुछ भी करिए सबका वैल्यू 1 होगा। इसलिए हम कोफिशिएंट तो यही है, तो हम इसलिए कोफिशिएंट यहाँ 1 कर दिए। फिर हम क्या कर रहे हैं? अब देखिए तीसरा पॉसिबिलिटी बनता है तीसरा पॉसिबिलिटी कर रहे हैं क्या कि R7 का वैल्यू 1 डाल दे रहे हैं। R7 का वैल्यू जैसे ही 1 डालेंगे तो हमको 2 चाहिए कहीं से, तो 2 चाहिए तो एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ डाल देते हैं। कहाँ? R2 का वैल्यू 1 डाल दे तो 7 2 आ जाएगा 9। यानी हम क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं R7 = 1 और R2 = 1, और बाद बाकी कर रहे हैं हम R1 जो बचा, रेस्ट बचा R3, सब R100 सब 0 कर दिए, तो फिर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी फिर बन गया। अभी देखिए 3 पॉसिबिलिटी अभी तक बना। दूसरा पॉसिबिलिटी, एक तीसरा पॉसिबिलिटी। देखिए फिर क्या करते हैं हम? 7 दूना हो गया। अभी करते हैं कि इसको हम R1 के जगह R7 के जगह हम 1 कर दे तो 7 हो गया, और
और कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं बनता। अब R6 के जगह हम क्या करते हैं, 1 डाल देते हैं। R6 के जगह जो ही 1 डालिएगा तो हमको 4 चाहिए। 4 चाहने के लिए हमको क्या करना होगा, R4 के जगह हमको 1 डाल दीजिए। R4 जैसे ही 1 डालेंगे तो यहाँ से 4 नहीं, R4 नहीं, R3 के जगह 1 डाल दीजिए। तो R3 के जगह डालिएगा तो 3 गुने 1 जो है क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो गया। तो इस स्थिति में अब फिर बाद बाकी सब R1 R2 जितना भी बचा रेस्ट टू सब 0 हो गया। ये लिखते हैं समझाने के लिए, नहीं तो हम अपने बनाते तो नहीं लिखते। यानी एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बन गया, यानी 6 और 3 9, 6 और 3 9 हो गया। अभी हम क्या करते हैं, 6 रहने देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 6 रहने देते हैं और यहाँ से R2 के जगह 1 डाल देते हैं। तो 6 2 8, R1 के जगह 1 डाल देते हैं। यानी एक पॉसिबिलिटी है कि R1 के जगह 1 और R2 के जगह 1 और R6 के जगह 1। R6 6 2 8 1 9 हो गया। यानी एक पॉसिबिलिटी फिर बना। अब फिर बाद बाकी जो रेस्ट है वो सब 0 होगा, तो फिर एक 1 हो गया पॉसिबिलिटी। यानी अभी तक 5 पॉसिबिलिटी हम लोग का बन चुका है। देखिए फिर और क्या पॉसिबिलिटी बनता है, हम क्या करते हैं कि R5 के जगह अब डाल देते हैं। R5 के जगह हम 1 डाल दे रहे हैं, 1। R5 के जगह 1 डालिए तो हम R5 लिख रहे हैं, 1 हो गया। हमको 4 चाहिए तो R4 के जगह क्या कर दे रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं। तो 5 और 4 9 हो गया। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बना, रेस्ट अमाउंट सब 0 है तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बना। अभी हम क्या करते हैं, R5 1 रहने देते हैं और R3 1 कर दे रहे हैं और R1 1 कर दे रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बना, बाद बाकी रेस्ट 0, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बना। यानी अभी तक बन चुका है 3 3 6 1 7 पॉसिबिलिटी बना। अब देखिए फिर अब क्या करते हैं हम लोग, R4 के जगह अगर हम डाल दें अभी 1, अभी क्या करते हैं, R4 के जगह 1 डाल दे रहे हैं और R3 के जगह 1 डाल दे रहे हैं। तो 4 3 7 और R2 के जगह 1 डाल दे रहे हैं। तो 4 3 7 और 2 9, तो फिर एक पॉसिबिलिटी बना, यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन गया। अब क्या करते हैं, R3 के जगह अगर हम डालते हैं, R4 तक आ गए, R3 के जगह 1 डालेंगे तो फिर 9 कभी नहीं इधर से मैनेज होगा, फिर उल्टा उधर जाना होगा। R3 के जगह 1 डालना होगा और R6 के जगह फिर 1 डालना होगा। तो R6 तो हम ले चुके हैं ना, पहले R6 यहाँ ले चुके हैं, रिपीट हो जाएगा। तो टोटल जो कोफिशिएंट ऐड हो जाता है, तो टोटल कोफिशिएंट क्या हुआ, जोड़ के 8 हुआ। यानी कोफिशिएंट कितना बना, 8। ये हमको बेस्ट मेथड लगा है, इसे आप देखिएगा और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी बनता है तो, लेकिन हमको ये बेस्ट मेथड लगा है। इसलिए हम सबसे पहले छोटा क्वेश्चन एक यूज किए हैं, फिर बड़ा क्वेश्चन यूज कर दिए हैं। और ये सबसे बेस्ट है। कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चन मिलता है तो आप इसके थ्रू आप बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी लेना एकदम ईजी हो जाता है। हम आप कोई को कन्फ्यूजन लग रहा हो कि हम R3 पर से फिर वापस क्यों नहीं गए, R3 फिर वापस जाते 1 और R6 लेते 1, तो हम ले चुके हैं R6 1 और R3 1, तो रिपीट हो जाता है। इसलिए हम आगे नहीं लिए और इतना ही पॉसिबिलिटी बनता है। और उस समय कोफिशिएंट जो है x⁹ का, इसका आंसर जो होगा वो 8 होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे नज़र में सबसे टफेस्ट माने क्वेश्चन था 2015 का। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी एज लाइक स्टूडेंट बहुत ही टफ रहेगा एग्जाम में बनाना। अगर ये प्रैक्टिस ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। जैसे देखिए 2015 का भी क्वेश्चन, 14 का भी क्वेश्चन उसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन अभी देखिए इसमें देखिए इसके लिए 2 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पहला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3 बॉक्स बनाइए, यहाँ से आएगा 1 + x² का 4 और यहाँ से 1 + x³ का पावर 7 और यहाँ से 1 + x4 का पावर 12
और फिर इसके हिसाब से x टू द पावर 0 लेंगे, हमको 11 चाहिए। तो यहाँ से अगर हम x टू द पावर 0 लेते हैं तो यहाँ से 3 ले सकते हैं और यहाँ से 8 ले सकते हैं, तो फिर 11 हो जाएगा। फिर ऐसा करके बनाना होगा। एक मेथड, फर्स्ट मेथड हम पीछे बता चुके हैं, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो गया। इस सेकेंड मेथड बात कर रहे हैं अभी, जो अभी बात कर रहे थे सेकेंड मेथड के हिसाब से इसका जनरल टर्म लिखिए। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखना है। आप इसका जनरल टर्म लिखिएगा तो लिखाएगा 4CR1, 1 के पावर लिखने से कोई फायदा है नहीं, x² पर पावर R1। इसका लिखिए इंटू 7CR2 x³ पर R2, इसका 12CR3 और x4 पर पावर R3। ठीक है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट हो गया कितना, 4CR1 इंटू 7CR2 इंटू 12CR3 इंटू x के पावर इसका 2R1, इसका 3R2 और इसका 4R3। और इसी में कह रहा है कि x टू द पावर 11 है। इसका मतलब कि 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3, ये जाएगा 11। और ये पॉसिबिलिटी जिससे हम निकाल लिए, मेरा आंसर हो जाएगा। अभी अब बता दें एक बात, R1 का क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है। R1 का पॉसिबिलिटी बनता है, R1 का पॉसिबिलिटी बन रहा है 0 से लेके 4 तक, 1 2 3। R2 का बन रहा है 0 1 2 3 से 7 तक, और R3 बन रहा है 0 1 2 3 से 12 तक। ये पॉसिबिलिटी बनता है। अब हमको इसमें R1 R2 R3 क्या रखें कि सब ऐड होके 11 हो जाए, यही सोचना है। आप सोचिए, अगर हम यहाँ R1 का वैल्यू 0 रख दें, एक बात, R1 का वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है इस केस में। तो 3R2 प्लस 4R3 बराबर 11 है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। अगर हम R2 0 कर दें, R2 अगर हम 0 कर दें तो कटेगा नहीं, R3 का वैल्यू 11/4 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो 0 नहीं होगा। 1 अगर कर दे तो 1 कर दे, देखिए R2 का वैल्यू 1 कर दे तो ऑटोमेटिक R3, यहाँ से R2 का वैल्यू 1 करिएगा तो 11 - 3 8, तो ये R2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी एक पॉसिबिलिटी बन गया R1 0, R2 1 और R3 2। अगर हम R2 का वैल्यू 2 करते हैं तब भी R3 ना निकलेगा, और 3 करते हैं तब भी ना निकलेगा, 4 करते हैं तब भी ना निकलेगा, बात खत्म हो गया। R2 का वैल्यू 1 के बाद 2 रखेंगे तो यहाँ 5 होगा, जो ना निकलेगा। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप अलग रख के देखना होगा कि R2 का वैल्यू 1 रखिए तो 2 रखिए, 2 रखिए तो 4R3 बराबर 5। अब 5 तो R3 5/4 पॉसिबल नहीं होगा, तो ये मन में सोचना होगा, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये पॉसिबिलिटी बनता है। R2 में इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। R2 के जगह 2 रखेंगे तब भी नहीं, 3 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 में तो बात ही खत्म हो गया। 4 में तो 4 3 12 होगा, 11 - 12 माइनस, तो काम खत्म हो गया। अब पॉसिबिलिटी बनता किसका है, R1 का वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो इसमें बनेगा R1 का वैल्यू जैसे 1 करेगा तो लिखाएगा 3R2 प्लस 4R3 बराबर 9, चूंकि R1 का वैल्यू 1 किया हुआ है। अब इसमें देखिए पॉसिबिलिटी, R2 अगर 0 करते हैं तो फेल, R2 1 करते हैं तब भी फेल, R2 2 करते हैं तब भी फेल, R2 3 करते हैं तो पास हो जाएगा। देखिए अगर हम R2 का वैल्यू 3 रख दें तो R3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बन गया। फिर देखिए अगर हम R1 का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा,
तो 3R2 प्लस 4R3 बराबर 2 रखेंगे तो 7। चलिए यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बनता है, R2 अगर 0 करते हैं तो फेल, R2 अगर 1 करते हैं, देखिए R2 का वैल्यू अगर 1 करते हैं तो R3 ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। R2 का वैल्यू 1 तो इधर 4 से 4 कटा 1 हो गया। अगर R2 का वैल्यू 3 करते हैं फेल हो गया। R2 का वैल्यू 2 करिए, 3 करिए, क्या होगा, तो 3R2 प्लस 4R3 बराबर 5। R2 का वैल्यू 0 करते हैं फेल, R3 का वैल्यू 0 करते हैं फेल हो गया, R1 का वैल्यू 3 करते हैं तब भी फेल, R1 का वैल्यू 1 0 करते हैं फेल हो गया, R2 का वैल्यू अगर 1 करते हैं तब भी फेल, और R2 का वैल्यू 2 करते हैं फेल हो गया। R3 का R1 है भाई, R1 का वैल्यू अगर हम लोग 4 रख दें तो 4 रख दें तो 3R2 प्लस 4R3 बराबर 3। क्या करते हैं, R2 0, R3 फेल। अगर R2 1 करते, एक पॉसिबिलिटी होगा यहाँ, R2 अगर यहाँ 0 करते हैं, R2 अगर 1 करते हैं, R2 1 करते हैं तो R3 0 हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनता है। R1 इज इक्वल टू अगर हम 5 करते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, काम खत्म। यानी इतना ही पॉसिबिलिटी बना तो अब देखिए आंसर लिखेंगे। देखिए कोफिशिएंट लिखने जा रहे हैं, क्या होगा, पॉसिबिलिटी जो बनता है सो लिख दीजिए, यही इसी में रखना है, इसी में जाकर रखेंगे आंसर, यानी सब जगह में यही रखना है। 4CR1 इंटू 7CR2 इंटू 12C3 R3 है, R3 ठीक है, तो R3 यहाँ रखिए। चलिए इसमें पहला केस में है R1 का वैल्यू 0 यानी 4C0, R2 का वैल्यू है 1 यानी 7C1, और R3 का वैल्यू है 2, ठीक है, प्लस सेकेंड एक पॉसिबिलिटी हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी R1 का वैल्यू 1 यानी 4C1 इंटू R2 का वैल्यू है 3 यानी 7C3, और R3 का वैल्यू है 0 यानी 12C0। फिर ये खत्म, ये देखिए R1 का वैल्यू 2 यानी 4C2, 7C, R2 का वैल्यू कितना है 1 और 12C1, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी बनता है कितना, R3 नहीं फेल है, R4 यानी 4C4, R1 का वैल्यू 4 है और इसमें R2 का वैल्यू 1 है तो 7C1, और R3 का वैल्यू 0 यानी 12C0। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर होगा, कर लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 12 इंटू 11/2। यहाँ से हो गया 4, 7C3 का मतलब होगा 7 इंटू 6 इंटू 5/6 इंटू 1 प्लस 4C2 हो गया 4 गुने 3/2, 7 इंटू 12, 4C4 1 इंटू 7 इंटू 1। तो ये हो गया 66 इंटू 7, इसके 2 4 46, 462, और इसका हो गया 140, और इसका हो गया 4C2 का वैल्यू हो गया 4C3, 4 गुने 3/2 यानी 42, इसका हो गया 42, यह हो गया 84 गुने 6 तो हो गया
24 के 2, 8 से 48 2 50, 504 और इसका हो गया कितना 7, जोड़ के 5 4 9 1 10, 10 1 11, 1100 13, 1113 आएगा। और 3 और 7 6 13 के 3, 462, 7 4 11, 2 13 के 3, 6 1 7, 8 4 11, 1113, 1113 आंसर आया। तो आंसर कौन बना? सी। ये रहा जी एडवांस 2014। यही मेथड यूज किए जो पिछला कर रहे थे। एक क्वेश्चन है लास्ट इसमें, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मान लीजिए जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है r+1th, r+2th और r+3th। कह रहा है कि इसका रेशियो है 5 10 14। तो हम क्या करते हैं कि tr+1 और बाई tr+2 लिखते हैं। tr+1 क्या लिखाएगा? तो n+5 cr, कोफिशिएंट खाली पूछा है बस, बाई n+5 cr+1। इसका रेशियो दिया हुआ है, एक का 5 के है तो एक है 10 के, यानी 5/10 है। अब काट दीजिए, इसको लिख सकते हैं n+5c को लिख सकते हैं n+5 फैक्टोरियल r इंटू n+5 माइनस r, नीचे लिखाएगा n+5 बाई फैक्टोरियल r+1 और नीचे होगा n+r प्लस n-r और +4 होगा। ये होगा कितना? n+5 इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया कितना? 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा r+1, इसको लिख सकते हैं n+4 माइनस r, और नीचे हो गया कितना? r और n+5 माइनस r, ये हो गया 1/2। फिर और सॉल्व कर लीजिए, सब सॉल्व करना है केवल, और कुछ नहीं। इसको लिख सकते हैं r+1 बाहर, अंदर में फैक्टोरियल r, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, रहने दीजिए, n+4 माइनस r, नीचे में फैक्टोरियल r, इसको बाहर कर लेते हैं n+5 माइनस r, तो अंदर में कितना बचा? n+4 माइनस r, 1/2। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? बचा इसमें r+1 बाई n+5 माइनस r बराबर हाफ। सिमिलरली अगर हम एक और सॉल्व करते हैं, एक रेशियो मार निकालते हैं, tr+2 बटा tr+3 बराबर कितना आएगा? 10/14। अब देखिए tr+1 अपॉन tr+2 है, तो यहाँ r+1 लिखा है, तो सिमिलरली यहाँ लिखाएगा r+2। नीचे देखिए, नीचे n+5 माइनस r है, यानी n+5 ऊपर का n+5 माइनस r है, तो यहाँ लिखाएगा n+5। अभी यहां से देखिए हम क्या किए हैं, n+5 r+1 है, तो यहाँ r+1 है, तो यहाँ हम r+1 लिखे, तो यहाँ r+2 है तो r+2 लिखे, और नीचे है n+5 माइनस r,
यानी ऊपर का जो वैल्यू होता है, तो ऊपर का वैल्यू क्या होगा, n+5 CR+1, यानी इसमें से इसको माइनस, तो n+5 में से कर दीजिए -R -1 बराबर कितना, 5/7। इसको लिख सकते हैं R+2 बाई n+4 - R बराबर 5/7। अब दोनों से हमको निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है, तो R का वैल्यू 1 से निकालिए, रख दीजिए। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2R+2 बराबर n+5 - R, तो कितना हो गया, n बराबर हो गया 3R - 3 हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से R निकाल लीजिए, 7R + 14 बराबर 5n + 20 - 5R। इसको लिख सकते हैं, हमको निकालना है क्या, R निकाल के रखना है, तो R निकाल लीजिए, तो कितना हुआ 12R बराबर कितना 5n + 6, R कितना हुआ 5n + 6/12। R यहाँ रख लीजिए, n बराबर क्या होगा 3 × 5n + 6/12 - 3। सॉल्व करिए, कितना होगा, n बराबर 5n + 6 - 12/4। इसको क्रॉस गुना करिए तो 4n बराबर 5n - 6, n कितना हो गया 6, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 6। तो आंसर इसमें कितना है, n का वैल्यू 6। यानी कोफिशिएंट से इतना ही क्वेश्चन था, 2013 तक ही क्वेश्चन है, फिर और होगा 10 तक ही ये था, ये कोफिशिएंट से नहीं है आगे, तो 13 तक ही है। ये कोफिशिएंट से है लेकिन समेशन है, तो इसलिए यहीं तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।